गुरुजी, आध्यात्मिक मार्ग में साधक को भोग विलास और इंद्रिय सुखों को पहले तृप्त करके ही फिर बाद में आसक्ति बोलते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वे कभी तृप्त होती ही नहीं है। ऐसा है। वो तृप्त होंगी भी नहीं, क्योंकि हम सब उसी अवस्था से इस संसार में आए हैं। वो तो हमारे हर कोशिका में है। आप स्वयं को उससे ऊपर रखो तो ही प्रभु के साथ चल पाओगे। अगर स्वयं उसके साथ ही रहोगे, संसार में ही रहोगे, अपनी जीवन शैली नहीं बदलोगे, जिस अवस्था से और जिन विधियों से आप पैदा हुए हो उसी में उलझे रहो। इसीलिए तो हर संसार का हर व्यक्ति इसी दिशा में रहता है। ऊपर व्यक्ति तभी उठता है जब वो इनसे थोड़ा विरक्त होता है। जब तक इससे थोड़ी विरक्त नहीं होगे आप, तो इसी में उलझे रहोगे। ये ऐसा है, ऊपर उठोगे और फिर अगर विरक्त हो गए तो कुछ क्षण के लिए ही नीचे आओगे। तब ये अपना आधिपत्य आप पे नहीं जमा पाएंगे। अगर नीचे ही रहोगे तो इन्हीं का राज रहेगा। अपना ज्यादा समय ऊपर की अवस्थाओं में गुजारो। इस संसार में रह के नीचे उतरना भी जरूरी है, लेकिन बहुत सूक्ष्म समय के लिए नीचे उतरो, ताकि इनका आधिपत्य आप पे ना आए, और फिर प्रभु के साथ रहो। ये तो तलवार की धार पे चलने जैसा है। आध्यात्मिक साधना सरल नहीं है। अगर स्वयं को भ्रमित करने के लिए करते हो तो करते रहो। अगर वास्तव में प्रभु प्रेम में हो तो ये प्रारंभ में तलवार पे चलने की साधना है, कठिन है। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर उठ जाओगे, तब आपको आभास हो जाएगा कि आप प्रभु का रूप हो, आप अद्वैत हो। आपके भीतर भी वही प्रभु है, आत्मा है, बाहर भी वही है, सब कुछ वही है। जब आप अद्वैत का रूप हो जाओगे, तब किसी भी अवस्था में रहो, आपको किसी रूप से अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आप में ही है। जब सब कुछ आप में ही है, तो ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। बुरा क्या है? कुछ भी बुरा नहीं। संसार इसी रूप में चलता है। हमारा भोजन भी ऐसे ही बनता है। पृथ्वी में बीज पड़ता है, तो पृथ्वी के साथ बीज का गर्भाधान होता है तो ही पौधा निकलता है। तो इसको प्रभु की शक्ति के रूप में रहो। इसमें विलासता का अनुभव मत करो। सारी कठिनाई ये है कि आप इसमें विलासता का अनुभव करते हो। लेकिन प्रभु ने तो ऐसा नहीं बनाया है। प्रभु ने तो हर जीव में वो शक्ति दी है। हर बीज भी पृथ्वी के साथ रहकर ही उगता है। इसी में आनंद है। जब दो मिल जाते हैं तो अद्वैत हो जाता है। द्वैत रहता है, द्वैत से अद्वैत होता है, और वो फिर महान ब्रह्म की शक्ति है। और उसी में रहकर आप प्रभु में होते हो और उसमें विलीन हो जाते हाँ गुरुजी, लेकिन भोग विलास में या इंद्रिय सुखों में फोर्स कंपल्शन भी नहीं करना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए बोलते हैं ना गुरुजी। हो। आपको कुछ उसका फोर्स क्या? कंपल्शन करने की जरूरत नहीं है। जब उसको आप अपनी दृष्टि से देखते भी रहोगे, तो उसमें चेतना का आभास हो जाएगा। चेतना का जहाँ आभास होगा वहाँ शक्ति आएगी। वो शक्ति ब्रह्म की शक्ति में उसका रूपांतरण हो जाएगा। ये भोग विलास तभी तक है जब आपकी ऊर्जा निम्न स्तर पर है। जब इसका स्तर ऊपर हो जाता है तो वही प्रभु की शक्ति बनती है। ये ना हो तो आप प्रभु तक भी नहीं पहुंच सकते। इसको बड़ी गहराई से समझ लो। वही शक्ति है, उसी का रूपांतरण करना है, और कुछ भी नहीं। क्योंकि ये सब आपके मनोस्तर पे भरा पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको विलासता का अनुभव होता है। अगर आप अपना मन पवित्र कर लोगे, इस शक्ति का रूपांतरण कर लोगे, तो यही ध्यान की शक्ति बन जाएगी।
तो यही आपको परमात्मा तक मिलाएगी। केवल शक्ति का रूपांतरण ही करना है और कुछ भी नहीं करना। रूपांतरण कैसे होता है? ध्यान से होता है, मंत्र जाप से होता है, प्रभु प्रेम से होता है। तो यही सब विधियाँ हैं। आप वन्स इन अ व्हाइल ये सब करोगे 10 दिन में 2 मिनट तो कुछ नहीं होगा। आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मेरे को शक्ति का रूपांतरण करना, तो ही होगा। आपके जीवन का लक्ष्य होगा, तो ही इसमें सफलता मिलेगी। अन्यथा कोई सफलता नहीं है। केवल शब्दों में ही जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा।